हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये क्वेश्चन है, इसका मस्त में स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इसमें भी बहुत चीज़ नया सीखने का, राइट। इसके पहले वाले भी सब में तुम लोग ने देख लिया था। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा ना। फॉर्मेट नहीं याद रहेगा तो सम आएगा नहीं, राइट। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा। नेट प्रॉफिट बोलेगा तो ये वाला आइटम। और कैसे मालूम पड़ेगा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस है? टेबल रहेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया रहेगा, डायरेक्ट टैक्सेशन का। नेट प्रॉफिट 2,18,000 वो सबसे पहले यहाँ लिख दो, फॉर्मेट बना दिया और 2,18,000 लिख दिया। 1.5 मार्क्स जमा हो गया तुम्हारा। ऊपर सजा देने का है दुल्हन की जैसा, एसएससी प्रीवियस ईयर है ना, असेसमेंट, ये वो सब। अभी इधर क्या है? एक्सपेंस डिसअलाउ, जो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, और इनकम डिसअलाउ, जो बिजनेस का इनकम नहीं है। इन दोनों में अदर देन बिजनेस एक्टिविटी रिकॉर्ड करना, जो बिजनेस का नहीं होता है, जो बिजनेस के अलावा बाहर का होता है, कंसिडर सेपरेटली। ओके, तो जैसे कि कैसे है, एग्जाम में कैसे कुछ भी आ सकता है, तो आपको हर टाइप का सम आना चाहिए, राइट। हर चीज़ का मतलब मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग मालूम है क्या? टेबल से स्टार्ट कर लेते वाले समय। बता दो एडजस्टमेंट क्यों नहीं स्टार्ट करता हूँ। स्टाफ सैलरी बिजनेस का होता है, तो जब जो बिजनेस का होता है वो नहीं लिखने का, जो बिजनेस का नहीं है वो लिखने का इधर। ऑफिस एक्सपेंस बिजनेस, रेंट बिजनेस, फायर इंश्योरेंस भी बिजनेस के लिए ही होता है ना यार। अगर लाइफ इंश्योरेंस आता तो लिखते यहाँ, क्योंकि लाइफ पर्सनल होता है। लाइफ क्या होता है? पर्सनल होता है। उसके बाद बोला है इनकम टैक्स। क्या है? तो इनकम टैक्स घर वालों को नहीं देते, बिजनेस वालों को नहीं देते। बिजनेस वाला वो पैसा बाहर पे करता है गवर्नमेंट को, तो बाहर की अथॉरिटी, तो ये वाला अमाउंट आएगा, क्योंकि ये अदर देन बिजनेस एक्टिविटी है। ओके, इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल्स टैक्स, पेनल्टी, पर्सनल एक्सपेंस, बहुत सारा बोल दिया। आ जाओ। अभी नेक्स्ट क्या बोला? बैड डेट्स, ये बिजनेस का होता है, माल बेचा पर पैसा नहीं है ना। फिर बोला कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब ट्रैवलिंग होता है, वो भी बिजनेस का होता है। ओके, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ना, तो ये बिजनेस का नहीं है। कहाँ पैसा जमा किया? प्रोविडेंट फंड में, राइट। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये बिजनेस का नहीं होता। कंट्रीब्यूशन मतलब अमाउंट उसने जमा किया, राइट। और इसके पीछे भी कहानी है, बाद में बता दूंगा, ठीक है। स्टार हमारा है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, इसको यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो बिजनेस के हिसाब से था, राइट। तो कितना था इधर? 35,000 उन्होंने रिकॉर्ड किया था। तो फिर एक डेप्रिसिएशन यहाँ भी आएगा, डी में आएगा। एज पर आईटी एक्ट रूल के हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको। वो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, दिया तो लिखना, नहीं दिया तो डैश मार के बता दो। तो इधर बोला है सेकंड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन अलाउबल एज पर इनकम टैक्स रूल 30,000 है ना। तो ये 30,000 आपको डिडक्शन में से लिखना पड़ेगा, मतलब लेस करना पड़ेगा, तब जाके तुमको इनकम फ्रॉम बिजनेस मिलेगा। तो ये कौन सा लिखा? सेकंड वाला लिखा, राइट। तो जैसे हमने डेबिट साइड का पोस्टिंग है, वैसे क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ के किसको? ग्रॉस प्रॉफिट, बाकी सबको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इधर क्या दिया है? सबसे पहले विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। विनिंग मतलब जीता, हॉर्स रेस मतलब घोड़े के रेस में, राइट। हॉर्स रेस जो पिक्चर में दिखा था ना, वेलकम पिक्चर में। तो इस तरफ से उसने 50,000 कमाया। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ना, बिजनेस की एक्टिविटी थोड़ी है। फिर दिया ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड, जो पुराना बैड डेट्स था उसने रिकवर किया। इधर क्या बोला है? ओल्ड बैड डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिकवरी इज मेड, जो रिकवरी किया वे नॉट अलाउड एट डिडक्शन इन दी पास्ट, पास्ट में उसको डिडक्शन नहीं था, तो दे वेर रिटर्न ऑफ इन दी बुक, इसलिए उसको मतलब पिछले साल रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये ओल्ड ऑलरेडी इन लोगों ने क्या किया? रिकवर किया। क्या किया है? जो पुराना पैसा नहीं आने वाला था वो आ गया, राइट। तो पुराना मतलब ये साल का हिसाब में दिखाना पड़ेगा ना, अभी ये साल का तो नहीं है ना, वो पुराना है, तो इसलिए। नेक्स्ट मिला डिविडेंड। क्या मिला? डिविडेंड। तो डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक, तो ये भी अदर सोर्स हो गया, मतलब बिजनेस के बाहर से आया, तो इनकम डिसअलाउ में आएगा। इसके बाद बोला इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। क्या आया? इसको इंटरेस्ट मिला, सेविंग अकाउंट में पैसा जमा था तो उसको इंटरेस्ट मिला 20,000, ठीक है। कितना मिला? 20,000। तो ये क्या लिखा? एक्सपेंस डिसअलाउ और ये इनकम डिसअलाउ। अभी तीनों को ऐड कर देंगे तो अपने को जो भी अमाउंट आएगा उसको बाहर डाल देंगे, राइट। तो ऐड करके कितना रहा भाई? 25, 35, 60, 67,500। ओके, ये 67,500 आ गया। इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 2,18,000 और इसको ऐड कर देंगे तो 285,500, 285,500। अब ये टोटल क्या कर देंगे? बाहर डाल देंगे। 50, 19, 10, ये हो जाएगा 1,29,000। कितना हो जाएगा? 1,29,000। 50 नहीं, 1,00,000 कितना आ जाएगा? 99 बोला ना तुमने? 99 आएगा, राइट है, शाबाश। तो 2,85,000 में से अभी 99 भी माइनस होगा और डेप्रेशन का 30,000 भी क्या हो जाएगा? माइनस होगा। तो 2,85,000 जब ये दोनों माइनस करेंगे तो अपनों को आएगा 156,500। ये जो अमाउंट है ना आपका, यह है इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या आ गया? इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस इसने इतना अर्न किया है।
और इधर कितना दिख रहा था बिजनेस से 2,18,000। तो गवर्नमेंट ने हिसाब किताब किया था, उसका अर्निंग मिला बिजनेस से 1,57,000 1,56,500। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगा, क्या आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ओल आरडीडी को अदर सोर्स में कवर नहीं करेंगे, वो इनकम डिसल होता। तो 3 इनकम उसको बाहर से आया, तो तीनों इनकम का नाम लिख दो। एक तो आया विनिंग, आया कहाँ से जीता? फ्रॉम हॉर्स रेस। और एक आया डिविडेंड आया, ओके, पूरा तीनों नाम कॉपी करना है, ठीक है, फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। और एक इंटरेस्ट आया, क्या आया? इंटरेस्ट। अदर सोर्स मतलब बाहर से पैसा है, राइट। तो इधर से ग्रॉस प्रॉफिट को नहीं लेने का रहता अदर सोर्स में। और ये ओल्ड बैडेड रिकॉर्ड पिछले साल का रिकॉर्ड नहीं किया था, ये साल रिकॉर्ड, इसलिए वो अदर इनकम डिसऑल में है, वो अदर सोर्स में नहीं आ जाएगा। तो 3 इनकम उसको बाहर से जनरेट हुआ। अभी हमारा रूल के हिसाब से क्या है? विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस या लॉटरी प्राइस से जो भी पैसा जीता वो टैक्सेबल होता है। तो ये हॉर्स रेस का पैसा कितना है? 50,000, वो टैक्सेबल है, मतलब अमाउंट उसका शो होएगा, ओके। अगर गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड मिला रहता 10,000 तो माफ होता है ना। अच्छा, इधर बोला डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक और डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। डिविडेंड फ्रॉम एनी कंपनी टैक्सेबल है, तो डिविडेंड कितना आया? 10,000, इसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा उसको। और इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, कौन सा अकाउंट? तो सेविंग अकाउंट पे भी टैक्स देना पड़ेगा। कितना दिया इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट पे टैक्स? 20,000। कितना दिया है? 20,000। तो ये पैसा उसको अदर सोर्स से मिला, वो वाला इमेज निकाल देगा। तो 50,000 आया लॉटरी से, डिविडेंड आया 20, तो 50, 10, 60, 80,000 क्या हो गया इसका? अदर सोर्स। अभी क्या कर देंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। तो ऐड करके अपने को क्या मिलेगा? टोटल इनकम मिल जाएगा, राइट। तो 1,56,500 प्लस 80,000, 2,36,500, ये हो गया इसका टोटल इनकम, ठीक है। अभी डिडक्शन ढूंढेंगे। डिडक्शन मतलब क्या? जो भी अमाउंट पेड किया रहेगा, डिपॉजिट किया रहेगा, कंट्रीब्यूटेड दिया रहेगा, वो डिडक्शन में आता है। तो फिलहाल ऐसे एडजस्टमेंट में कुछ बोला नहीं है, तो डिडक्शन इधर रहेगा। तो इधर एक दिया देखो ना, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ। किधर कंट्रीब्यूशन किया? पीपीएफ। पीपीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, तो 80C में आएगा। किस में आएगा? 80C में आएगा, ठीक है। तो ये 80C का लिस्ट है डिडक्शन का। तो प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ फंड, एनएससी, रिपेमेंट हाउस लोन, ये सब डिडक्शन है। ट्यूशन फीस भी 80C में आएगा डिडक्शन, याद करना है आपको, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ज़्यादा बोल के मतलब नहीं है, बस इतना ही बोलने का था। ये कंट्रीब्यूशन दिख रहा है ना 25,000, वो 80C के अंदर डिडक्शन में आ जाएगा, बस खत्म। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इधर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? पीपीएफ। कितना था? 25,000, वो डिडक्शन में आएगा। और एक डिडक्शन में क्या आएगा? 80TTA में आएगा। अभी तुम बोले यार सर ये कहाँ से है 80 क्या है? क्योंकि इधर क्या बोला था? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिला अपने को? 20,000, टैक्सेबल है, और उसका लिमिट 10,000 है। लिमिट कितना है? 10,000। तो 80TTA में जो भी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है 10,000 डिडक्शन में आएगा, क्योंकि लिमिट क्या है? 10,000 है। अगर आपको 1 लाख भी इंटरेस्ट मिला तो 10,000 डिडक्शन है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर 10 से कम मिला, मान लो 6,000 मिला है, तो 6,000 इनकम टैक्सेबल रहेगा, 6,000 डिडक्शन आएगा। तो नॉट मोर देन 10,000, तो ये 35,000 हो जाएगा। कितना होगा? तो टोटल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में आ जाएगा। तो इसको माइनस कर देंगे, फिर आपको क्या मिल जाएगा मालूम है क्या? नेट टैक्सेबल इनकम, मतलब इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 2,01,500। तो 15 मार्क का सम तुम्हारा 9 मिनट में हो गया। अच्छे से ट्राई कर लो, प्रैक्टिस कर लो, और भी सब मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी।